ओके सो अब हम ये डिस्कस कर रहे थे किस तरह सिंगल लूप कंट्रोल से DCS की तरफ हम मूव करते हैं, और इसके लिए हमने एक एग्जांपल स्टडी की है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ लिक्विड इन अ टैंक। ये एक मैनुअल कंट्रोल सिस्टम है, और जब हम इसके ऊपर एक क्लोज लूप कंट्रोल लगाते हैं तो वी गॉट सम सेंसर है, थर्मोकपल सेंसर है, और इसके ट्रांसमीटर है, कंपनसेशन है, ट्रांसमीटर है, इट गोज टू द कंट्रोलर हेयर, और फिर कंट्रोलर जो है वो पावर करता है एक एम्पलीफायर को, और एम्पलीफायर एक मोटर को कंट्रोल करता है। अल्टीमेटली द वाल्व इज बीइंग कंट्रोल, ये एक आपका वाल्व है फाइनली, ठीक है, जो कंट्रोल करता है। इस वाल्व को मूव करने की वजह से आपके पास स्टीम का जो अमाउंट है वो वेरी करेगा, और इसकी वेरिएशन की वजह से आपके पास जो टेम्परेचर है इसका लिक्विड का, इट विल बी कंट्रोल, ठीक है। तो ये एक कंट्रोल लूप हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब इसमें क्या है, जब आप एक कंट्रोल लूप ऐसे लगा देते हैं तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये प्रॉब्लम आती है। ये क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो है अगर इनपुट फ्लक्चुएट करें, ये इनपुट है आपकी, ठीक है, जो लिक्विड जिसको आपने गर्म करना है, अगर वो फ्लक्चुएट करे यानी कि वो वेरी करे, ठीक है, इनपुट का फ्लो है, लेट्स से कि यहाँ मैंने ड्रॉ भी किया था, अगर फ्लो रेट आपके पास सेट कभी 10 लीटर पर सेकेंड है, कभी 5 लीटर फिर 15 लीटर, ठीक है, अगर ये वेरी कर रहा होगा तो उसकी वेरिएशन की वजह से हमारे पास जो आउटपुट का फ्लो है वो भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हम इसमें फ्लो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, और हमारे पास सिचुएशन जो है बैड हो सकती है। सो हम ये कह सकते, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ सिचुएशन ये है कि हमने टेम्परेचर को तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमने जो फ्लो है उसको कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। सो टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बट फ्लो इज नॉट कंट्रोल, जो फ्लो रेट है वो कंट्रोल नहीं है, यहाँ से जो फ्लो जा रहा है वो कंट्रोल नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक फ्लो ट्रांसमीटर लगाया, सेंसर, एक और नया सेंसर आपने इंस्टॉल किया, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने एक फ्लो कंट्रोलर भी यहाँ पर ऐड कर दिया। पिछली ड्राइंग में देखें तो यहाँ पर आपके पास ना कोई सेंसर है, नो फ्लो सेंसर, मैं गाड़ी का नो फ्लो सेंसर एंड कंट्रोल, ठीक है, और यहाँ पे कोई फ्लो का कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा तो आपके पास जो है एक फ्लो कंट्रोलर आ चुका है और एक उसका फ्लो ट्रांसमीटर भी है। सो इसका मतलब है कि फ्लो कंट्रोल करने के लिए आपने यहाँ पर कोई एक फ्लो सेंसर इंस्टॉल कर दिया। अब सिचुएशन क्या होगी, टेम्परेचर लूप के साथ आपके पास एक फ्लो लूप भी ऐड हो गया। आपने देखा एक सिंगल लूप से आपके पास अब 2 लूप्स आ गए, क्योंकि ये टेम्परेचर लूप खाली काफ़ी नहीं था। टू एश्योर कंट्रोल रेट ऑफ हीटेड प्रोडक्ट, a flow control loop is added along with the temperature control। तो प्राइमरी कंट्रोल हमारा ये बेसिकली जो ये वाला टेम्परेचर लूप है, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। लेकिन इसको फुलफिल करने के लिए डिस्टर्बेंसेस, यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इस फ्लो को भी रेगुलेट करने की कोशिश की है। ये अब आपने रेगुलेट करने की कोशिश की है आफ्टर कंट्रोलर, तो एक फ्लो लूप ऐड कर दिया। फ्लो लूप ऐड करने के लिए आपको एक टेम्परेचर फ्लो सेंसर और ट्रांसमीटर की ज़रूरत है, फ्लो इंडिकेटर कंट्रोलर की ज़रूरत है। तो एक अप्रोप्रिएट फ्लो सेंसर इज यूज्ड टू प्रोवाइड द फीडबैक सिग्नल टू द FIC, फ्लो इंडिकेटर कंट्रोलर। अब यहाँ पर क्या इशू आ गया, अब दोबारा जैसी जैसी आप कंट्रोल को ऐड करते हैं, अब इसमें बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। हमें चीज़ों को कंट्रोल करने का तो शौक है, लेकिन व्हेन यू कंट्रोल समथिंग, तो कंट्रोल आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ा देता है, और आपके पास इश्यूज जो होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। मैं अभी इसको इस तरह से बयान करता हूँ, इश्यूज किस तरह से बढ़ जाते हैं कि आप सॉर्ट ऑफ नेचर के या उसकी जो डायनेमिक्स है, या डायनेमिक्स या नेचर के अगेंस्ट चलते हैं आप, ठीक है। बिकॉज इन कंट्रोल आप उसकी डायनेमिक्स को
डायनेमिक्स, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम्स डायनेमिक्स इज कंट्रोल्ड। जब आप उसकी डायनेमिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो जस्ट लाइक ए न्यूटन्स लॉ, व्हेन देयर इज अ फोर्स तो आपको उसका रिएक्शन भी मिलेगा। ठीक है, मैं बात को थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप कंट्रोल करते हैं तो ऐसा नहीं है, कंट्रोल करने की वजह से कोई चीज़ आपकी कंट्रोल से बाहर भी हो जाती है। ठीक है, अब हम वो देखते हैं कि वो चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहले ये कि बर्न आउट, पहले ऐसे प्रॉब्लम शायद ना होती, लेकिन अब जब आपने फ्लो इंडिकेटर कंट्रोलर ऐड कर दिया है तो होगा क्या। फ्लो इंडिकेटर कंट्रोलर का मतलब ये है कि आपने कहा कि भाई आपने फ्लो जो है वो 10 लीटर पर सेकंड के ऊपर फिक्स करना है, ये आपने इसको सेट पॉइंट दे दिया। अब अगर यहाँ पर फ्लो कम होते 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 3 लीटर्स पर सेकंड पे आ गया है तो होगा क्या, तो 10 लीटर पर सेकंड तो आपके पास आउट जा रहा है, तो आउट आपके पास ज़्यादा है, इन आपके पास कम है, अल्टीमेटली इसका जो लेवल है वो नीचे होता चला जाएगा। तो होगा क्या कि आपके पास बर्न आउट हो जाएगा, ये जल जाएगा। ठीक है, ये जल जाएगा, यानी कि बर्न आउट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि FIC में पंप द टैंक ड्राई। टैंक ड्राई का मतलब ये खाली हो जाएगा, ये कॉजिंग ओवर हीटिंग। जब आपके पास टैंक कम होगा तो ऑफकोर्स के हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी और आपके पास ये चीज़ ओवर हीटिंग की वजह से बर्न हो जाएगी। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू ये हो सकता है कि जैसे आपके पास ये इसका 3 लीटर पर सेकंड कम हुआ है, इस तरह फ्लो बढ़ भी सकता है और हो सकता है ये 20 लीटर्स पर सेकंड पे चला जाए। तो फ्लो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, जो रेगुलेटर है कंट्रोलर वो क्या करेगा, वो उसी हिसाब से उसको फिक्स रखेगा 10 लीटर्स पर सेकंड पे इन दिस केस। तो 20 लीटर्स पर सेकंड का मतलब ये है कि अब आपके पास जो है उसका, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अब आपके पास जो वाटर है दिस विल बी इंक्रीज्ड, और होगा क्या है, ये आपके पास पानी जो है फिर बाहर आने लग जाएगा, यानी ये जो 20 लीटर्स पर सेकंड वाला बात है इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वो टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। क्यों, क्योंकि जो फिलिंग रेट है, अभी मैंने फिलिंग रेट को बताया आपका, फॉर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल 20 लीटर्स पर सेकंड्स तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मिनट बहुत फास्ट हो गया, मिनट कर देते हैं हम इसको। ठीक है, सेकंड्स को हटा के मिनट्स कर दें, और जो डिस्चार्ज रेट है वो, इसको भी हम मिनट कर देते हैं, वो है 10 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये ओवरफ्लो आ जाएगा। सो दिस इज द ओवरफ्लो केस। फर्स्ट वन वाज द बर्नआउट, सेकंड इज द ओवरफ्लो केस। थर्ड देखते हैं। सो ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स मेनली हियर। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस पॉइंट पर व्हाट शुड बी द सोल्यूशन, क्या करें अब हम? जी, आई इनवाइट यू ऑल, और मैं इसके लिए बाकायदा मार्क्स भी रखता हूँ अभी आपके लिए। ठीक है जी, अब्दुल गफ़ार, अली गौहर, दानियाल, दानियाल इज़ देयर, हमज़ा, इकबाल, उज़ैर। अब आप बताएं कि इस चीज़ को मैं कैसे कंप्लीट इसको किस तरह से मैं वो कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। ओके ओके, सो इन दिस केस जब हमारे पास दो लूप्स आ गए, रिकॉल दैट कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी दैट वाज अबाउट कि हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, जो लिक्विड आउट जा रहा है उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है। लेकिन हमने जब टेम्परेचर कंट्रोल लगाया तो हमें ये पता चला देयर वाज सम सिचुएशन, उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमने फ्लो लूप को ऐड किया। अब टेम्परेचर और फ्लो लूप की वजह से कुछ सिचुएशंस आ गई हैं। वो सिचुएशन है नंबर 1 बर्नआउट। बर्नआउट कब होगा कि जब आपके पास फ्लो कंट्रोल लूप अपना काम परफेक्टली कर रहा होगा, और लेकिन आपके पास जो इनलेट की फ्लो है इट विल वेरी। इन दैट केस हमारे पास जो है इनलेट फ्लो अगर कम होता है तो ये फ्लो रेट आउटपुट का जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और लिक्विड जो है कम हो के आपके पास एम्प्टी हो जाएगा, और उस एम्प्टीनेस की वजह से आपके पास ये बर्न आउट हो सकता है। ये तो एक सिचुएशन थी। ठीक है, अच्छा दूसरी सिचुएशन क्या थी ओवरफ्लो की,
कि एक तरफ तो कम हो सकता है, दूसरी तरफ वो बढ़ भी सकता है। तो अगर बढ़ जाएगा तो आपके पास ओवरफ्लो की कंडीशन है। तो अब हमें एक और, इसका सोल्यूशन क्या है? तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है, सोचिए कि आपका इसका सोल्यूशन क्या होगा। एनी आइडिया? चले मैं इसको यहीं पे अभी लेक्चर को एंड करता हूँ। मैं इस स्लाइड को पोस्ट करूँगा और आप इसका जवाब जो है वो ढूंढिएगा, ठीक है।